नमस्ते सबको, मेरा नाम नंदिनी है और मैं सबको एक्चुअली सबको पता ही है, मैं नंद किशोर जी और संतोष जी की बेटी हूँ। क्या बात है? और मैं बैंगलोर में रहती हूँ, मैं आईटी सेक्टर में काम करती हूँ और फिलहाल मैं नैस्डैक मेरी कंपनी है जो कि एक अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है। जिसको नहीं पता वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और मैं उसमें एज अ सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट काम कर रही हूँ। इससे पहले मैं टीसीएस में काम करती थी, जिसके दौरान मुझे सिडनी जाने का मौका मिला था। मैं सिडनी गई थी और मैं वहाँ पे 1.5 साल लगभग थी और मैं काम किया था वहाँ पे। वहाँ पे रहने के काफ़ी फ़ायदे थे, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, लेकिन थोड़े बहुत नुकसान भी थे। उसमें से एक नुकसान था कि मैं अपना ध्यान अच्छे से नहीं रख पाई, क्योंकि आता ही नहीं था ध्यान रखना अपना। उससे पहले सब चीज़ तो मम्मी पापा ने की है। तो वहाँ पे जाके मेरी तबीयत खराब हुई एंड मेरे पीरियड्स अफेक्ट हुए। और पहले से ही मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम थी, ऐसा नहीं था कि ये कुछ नया था। मुझे काफ़ी समय से पीरियड्स की प्रॉब्लम थी और मुझे पीरियड्स रेगुलर नहीं थे मेरे। और इस बारे में हम लोग मम्मी से मैंने बात भी की थी। हम लोग हॉस्पिटल गए थे जहाँ पे डॉक्टर्स ने हमें कुछ मेडिसिन दी थी एंड वो मेडिसिन मैंने खाई भी थी, लेकिन आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल हैविंग दैट मेडिसिन, बिकॉज वो खाने के बाद मुझे काफ़ी ब्लड फ्लो होता था एंड आई यूज्ड टू फील वेरी वीक। तो मैंने उसको छोड़ना ज़रूरी समझा एंड उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, नादान थी, तो मुझे इतना पता नहीं था कि ये सब चीज़ों का। मुझे तो लगता था कि ठीक है, पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो अच्छी ही बात है, मज़े ही है। क्या ही दिक्कत है। लेकिन लेटर ऑन लाइफ में रियलाइज़ हुआ कि नहीं, पीरियड्स ना आने की वजह से हमारी बॉडी में बहुत फ़र्क पड़ता है, स्पेशली वुमेन। हम लोग क्या होता है कि जो मेंस हैं हमारे, वो उनके बॉडी में सिर्फ एक हार्मोन होता है, लेकिन हम वुमेन के बॉडी में 50 हार्मोन होते हैं और हम उन्हीं हार्मोन की बेसिस पे फंक्शन करते हैं। कभी कभी पापा बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी क्यों इतना परेशान हो रही, चिड़चिड़ कर रही है। मैं कहा पापा, वो एक्चुअली कोई बात नहीं होगी, वो उनके हार्मोन अभी ऐसे होंगे कि उनको मूड स्विंग्स हो रहा होगा। तो ये हर औरत के साथ होता है, हम लोग अपने हार्मोन की बेसिस पे ही फंक्शन करते हैं और इसलिए हमें अपना हार्मोन्स का ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। और वो हार्मोन्स का ध्यान अगर हम अच्छे से रख रहे हैं तो उसका हमें सीधा सीधा असर पता चल जाएगा कि हमारे पीरियड्स कैसे हैं। अगर हमारे पीरियड्स में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है, अगर हमारा कोई भी इशू चल रहा है वहाँ पे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा गट हेल्थ कैसा है। तो मेरा गट हेल्थ काफ़ी ख़राब था, मेरे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी मुझे। और इसी वजह से फिर जब मैं सिडनी से वापस आई तो मैं काफ़ी वीक थी। मेरा वज़न 50 केजी हो गया था, जो कि मेरा आज तक कभी वज़न 50 केजी नहीं हुआ है। मैं एकदम हड्डी बन चुकी थी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। और क्या होता है ना, जब आप जब बीमार होते हो, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं होती, आप अच्छे से एनर्जी फील नहीं कर रहे होते, तो आपके मेंटल हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है। आप मेंटली भी वीक होने लगते हो। आप मेंटली भी, आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। आपके डिसीजन सही नहीं होंगे, आप बहुत कंफ्यूज रहोगे एंड आपको लगेगा कि आप कुछ लाइफ में फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो। और मैं हमेशा से बचपन से ही ऐसी रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को अपने आप पे बहुत भरोसा है और ये भरोसा मुझे मेरे माँ बाप और ये भरोसा मुझे मेरे पापा से मिला है, मेरी मम्मी से मिला है और मुझे भगवान ने ये शक्ति दी है। मुझे अपने पे बहुत भरोसा है। मुझे लगता है कि भगवान, मैं स्पेशल हूँ और भगवान ने मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा और अच्छा ही कर रहा है। और बस वो फीलिंग है, वो क्यों है नहीं पता, बट वो फीलिंग है कि हाँ, भगवान मेरे साथ है और भगवान मेरे परिवार के साथ है। और शायद इसी वजह से हमारे साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ आई हैं, मुश्किलें आई हैं, जिसको हमने आगे पार करके हम निकले हैं। और जब वो मुश्किल मेरे पे आई, जब मैंने अपने आप को मेरे को लगता है मेरा एकदम रॉक बॉटम जो हिट कर देते हैं ना हम लोग, एकदम ज़मीन में गड़ गई थी। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपने ऊपर अपने आप पे भरोसा है, हम अच्छा करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन अपना ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो मुझे अपना ध्यान रखना और ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं वापस आई, उसके बाद पापा मुझे बोले कि चलो हम बरेली चलेंगे, हम मिलवाना चाहते हैं एक मैम से, उनके कुछ प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, ये क्या चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। फिर पापा मुझे लेके आए यहाँ पे शिरोज के ऑफिस में, जहाँ पे मैम से मिली। और मैम को याद होगा कि मैं फर्स्ट शक्ल में मैं
मैं बहुत डर थी, मतलब मैं तो कुछ बोल भी नहीं रही थी, मतलब मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी, मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं थी इनफैक्ट। तो उसके बाद मैम ने मुझे बोला कि तुम्हें ये प्रॉब्लम है। उन्होंने मेरा चेहरा देखते ही समझ गए कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, और उन्होंने मुझे बोला कि किट यूज़ करने के लिए, तो मैंने किट यूज़ किया। And after a month, I realized that now I am getting my energy back, and I am ready to go back to Bangalore and join my work, and that's what I did. That's what I did. I gathered that energy. I took the medicine. I took Nari Amrita at that time. And I had this Womex. Womex मैं रेगुलरली पीती थी। Womex से मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती थी, क्योंकि एक प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से तुम्हारे हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो प्रोटीन हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ मुझे तब पता चली थी, उससे पहले तो मुझे लगता था हाँ क्या ही है, सब ठीक ही तो है। तो जैसे जैसे समय बीतता है हमें रियलाइज़ होता है कि हमारी बॉडी को क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या नहीं है। एक वो बचपना ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद अपने पे ध्यान दिया। उसके बाद फिर मैंने TCS में थी, तो मुझे TCS में काम करने का मन नहीं था, तो मैंने TCS से रिज़ाइन कर दिया, एंड देन आई गॉट इनटू NASDAQ, जहाँ पे मैं सितंबर में ज्वाइन हुई थी। एंड अब मुझे 6 महीने हो चुके हैं, एंड अभी जिन लोगों ने मुझे 1 साल पहले देखा था वो अब समझ सकते हैं कि मेरे अंदर बहुत चेंजेस हैं। उनमें से एक डॉली मैम है, तो वो देख सकते हैं मेरे बॉडी में, लाइक इंसान की पर्सनैलिटी का इसलिए, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में अगर आप अंदर से अच्छा फील कर रहे हो, अंदर से आप मेंटली आप अंदर से स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आपके अंदर एनर्जी है, तो आपका वो चीज़ पर्सनैलिटी में आके दिखने लग जाती है, सीधा सीधी। ठीक है, अगर आपकी तो वो चीज़ डॉली मैम को फील हो रही होगी। And I'm very happy, I'm very glad, I'm very grateful that I got an opportunity to be here and interact with everyone around here. It feels really great, and I hope everyone does wonders over here, and I'm for sure that this is gonna be big, and we are gonna have a big future ahead. So yeah, thank you.